हेलो दोस्तों। अध्याय पहली, विज्ञान का अनूठा संसार। आइए हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। जी हाँ, कि क्या हो रहा है मेरे आसपास में, क्या अब बीत रहा है दूसरी जगह। ओके। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। जी बिल्कुल, कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है, ये पहिया घूम कैसे रही है, ये साइकिल है तो ये बैठ कर ये पहिया घूमने के कारण इतने लोग आगे कैसे बढ़ जा रहे हैं। बस दो पैडल मारने पे ही इतने आगे कैसे हो सकता है संभव, ये जानने की उत्सुकता। कोई कैसे तुरंत भर में, क्षणिक भर में कैसे कटाई कर सकता है और मशीन कर सकता है, वैसे ये सारी उत्सुकता होती है इंसानों में ये आसपास की चीज़ों को देखकर। विद्यालय की प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए? जी हाँ, बिल्कुल हुए हैं हम लोग। देख कर ये अच्छा लगा कि जो शार्पनर थे वो कैसे पेंसिल्स को ऐसा शार्प कर देते थे, और बहुत सारी चीज़ें जो देखने में रोचक लगती थी उन सारी चीज़ों को भी हमने अपनी प्राइमरी मीन्स प्रारंभिक स्तर पे हमने पढ़ाई कर रखे हैं। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग इस यात्रा में रोचक रोचक जानकारियों का प्राप्ति करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान, साइंस। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है विज्ञान के इस अद्भुत संसार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान देखने, सोचने, समझने, और जैसे कि विज्ञान क्या है, जो आंखों से देखना, ये सोचना अपने मस्तिष्क से, और ये समझना अपने मस्तिष्क और हृदय से, और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। जिस विश्व में हम लोग रहते हैं वहाँ कई तरह के, कई भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जिन्हें होती जा रही हैं, पर हमें वो पता नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रही है, पीछे के कारण क्या है, होने का कारण क्या है। तो ये जो साइंस है, जो विज्ञान है, ये हमारा वो इन सारे रहस्यों का पर्दाफाश करती है और उसके तह तक जाती है। कौन? जी विज्ञान अपना। यह एक रोमांचक, बिल्कुल रोमांचक, हर समय लगेगा कि ये क्या हो रहा है और कि इतना बेहतरीन हो रहा है, चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं क्या। ये होते हैं रोमांचक, जहाँ आपकी सोच कभी ऐसा देखा नहीं होगा, आपकी आंखें देखी नहीं होगी, सोचा नहीं होगा, पर चीज़ें वैसी घट रही हैं, देखने को बड़ी अतरंगी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये हो गई रोमांचक, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में देखे जाते हैं। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है। यहाँ साहस भी होना बहुत जरूरी है। जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, हाँ ऐसा क्यों है, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। जी जनाब, आखिर ये सब होता कैसे है, ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। इट मीन्स क्यूरियोसिटी। इट मीन्स व्हाट,
जिज्ञासा। ओहो हो, ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, बता दो हमें भी, जरा हम भी जान लें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये पंखी, ये मेरे घर पे छत पे जो लगी हुई है, ये पता नहीं क्या, जो कि घूमती है तो हवा देती है हमें, कितना आराम देती है। ये ऐसा क्यों? ये घर में एक एक छोटा सा है जिससे जलने से प्रकाश देती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिज्ञासा है हमें जानने को। और ऐसा कैसे हो सकता है जो एक पिलो, एक पता नहीं क्या है जो मस्तिष्क के पीछे, मस्तिष्क जिस पर रखते हैं तो आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों? ईंट क्यों नहीं रख सकते हैं हम अपने मस्तिष्क? जिज्ञासा है हमारा। हम सोना क्यों पसंद करते हैं मेहनत करने के बाद? क्यों? ये जिज्ञासा है हमें जानने को लेकर के। क्यों सोते हैं हम? और फिर जब सोने के बाद उठते हैं तो मुझे हम में इतनी एनर्जी होती है, इतना ऊर्जा कैसे वो होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें फिर से काम करने को दिल करते हैं, और फिर से खाना खाने को दिल करते हैं, और फिर से काम करने को दिल करते हैं, और फिर काम करते हैं, फिर सोते हैं। ऐसा क्यों? जिज्ञासा है मेरी बहुत सारी चीज़ों को जानने का। और कैसे होता है जो स्लीप वेल होता है, वो मच्छरों को मार डालता है, पर इंसानों को क्यों नहीं मार डाल रहा है? जिज्ञासा है हमें ये जानने का कि मच्छर मर जा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं मर जा रहे हैं स्लीप बिल जला देने से? मच्छर मॉस्क्यूटो जो मारने वाले, वैसे मॉस्क्यूटो जो भी कुछ हो गए हैं, वो लोग मॉस्क्यूटो मर जा रहे हैं, हम क्यों नहीं मर रहे हैं? या फिर सिर्फ मॉस्क्यूटो ही क्यों मरे? फ्रॉग क्यों नहीं मर गए? स्नेक क्यों नहीं मर गए? कॉकरोचेस क्यों नहीं मर गए हमारे घर के? कैसे नहीं मर गए? हालांकि हमारे घर के तो स्नेक कभी नहीं होते ना ही फ्रॉग होते हैं। ओके, मतलब वातावरण में क्यों नहीं मर जाते हैं वो स्लीप बिल से? जिज्ञासा है हमें ये जानने का, क्या है ऐसा जो मॉस्किटो ऐसा, वो लोग उनके लिए सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है और वो घुट कर मर जाते हैं। जिज्ञासा है हमें। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। क्या नाम है इस पुस्तक? विज्ञान का अनूठा संसार। जी हाँ, अनूठा संसार। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का। आप रेगिस्तान में बैठे हुए छोटे छोटे कणों का जानने का अध्ययन चाह रहे हो कि ऐसा क्यों है, ये सारे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं बहुत दूर दूर तक सिर्फ ये रेत ही क्यों है, ये हमें जानने का इच्छा है। और रेत के जो आकार हैं ये बहुत ही छोटे छोटे क्यों हैं? इससे और बड़े भी आकार तो हो सकते थे। या फिर जब हम बड़े बड़े पर्वतों को, शिव जी को देखने जो बड़े बड़े पर्वतों को चढ़ना पड़ता है, माउंट एवरेस्ट को जाना पड़ता है, तो ये क्यों है बड़े बड़े पर्वतों? क्या है रहस्य? ये कैसे आ गए हैं हमारे नेचर्स में? ये कैसे पृथ्वी पर ऐसे आ गए हैं ये बड़े बड़े पर्वत हैं? हमें ये जानने का जिज्ञासा है। एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। कौन? विज्ञान। कि ऐसा क्यों है? जिज्ञासा कि हमें प्रेरित करता है, हमें उत्साहित करता है कि और हम इस चीज़ को लेकर के और जिज्ञासा पैदा हो जाती है, और फिर उससे और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने को दिल करता है, और जानने को इच्छा पैदा होती है, उत्साह पैदा होती है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और इस सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं जी जनाब? हाँ हाँ, क्या आपने सोचा कि तारे क्यों चमकते हैं? या फिर किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? भाई ये फूल कैसे जानता है भाई कि कब खिलना है? दिन के उजाले में खिलता है भाई, 9 बजे खुल रहा है, 10 बजे खुल रहा है, सुबह के 5 बजे खुल रहा है भाई, इसे कैसे पता है? और हर 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 रोज ऐसा होता है कि वो खिलता उसी समय में। भाई कैसे जान रहा है यार? ये फूल ये पौधे कैसे जान रहे हैं यार कब खिलना है इन फूलों को? ये सब विज्ञान द्वारा
उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। जी हाँ, ये विज्ञान के अंडर में नहीं आते हैं। ये सारी जो जिज्ञासा है, जो चीज़ें हैं, अलग-अलग तरह के ना, वो जो अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं, उससे उसे होने के कारण एक बना दिया गया कि एक विज्ञान सब्जेक्ट बना दिया गया, विषय बना दिया गया कि हम लोग इसे जो पूरा पर्यावरण में चीज़ें कैसे हो रही हैं घटित, और क्या-क्या कारणें रहीं जो ऐसे उत्पन्न हुई, ये सारे को पढ़ाई को कह दिया गया, इस विषय को कह दिया गया विज्ञान विषय। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों की कुछ उदाहरण मात्र हैं। ये सिर्फ कुछ ही उदाहरण मात्र हैं। आपको लग रहा है कि कुछ ही, ये तो बहुत ज़्यादा थे ना। ग्रास हो गए, घास हो गए, मीन्स ग्रास घास तो सेम ही है। घास हो गए, ये जंगल कैसे आ गए, ये पर्वतें कैसे आ गई, ये रेत कैसे आ गए, ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो सकती हैं। और ये जो हवाएं बहुत ठंडी कैसे हो रही हैं, और हर बार ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें बारिश आती है तो ये 3 महीनों के लिए सिर्फ आके रह जाती है, पूरे साल क्यों नहीं चलती है। फिर उसके बाद गर्मी फिर आती है, ठंडी फिर आती है, ये सारी कैसे हो रही हैं। और फिर एक सीज़न आता है जिस सीज़न में बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्प्रिंग सीज़न आ जाते हैं, ऑटम सीज़न आ जाते हैं, पतझड़ का ऋतु, बसंत ऋतु, कैसे ये सारा कैसे आते हैं जनाब, कैसे आते हैं। महासागर की, ओके, और आगे जानते हैं विज्ञान के बारे में। सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है, मतलब हर जगह है, सर्वत्र है, हर जगह है। महासागर की गहराइयों से लेकर, महासागर समझ रहे हो, हमारे यहाँ 5 महासागर हैं, पैसिफिक, इंडियन, और भी हैं, अटलांटिक, आर्कटिक एंड सदर्न, 5 हो गए टोटल। तो यही ऐसा क्यों है, और उनकी गहराइयों में बहुत अलग अलग तरह के पाई जाती हैं एल्गीज, मछलियाँ पाई जाती हैं, और छोटे छोटे के हब्स या जो भी कुछ पाए जाते हो। ये हो गए मरुस्थल, हो गए समुद्र तट, हो गए अंतरिक्ष की व्यापकता तक, और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई हैं। अकल्पनीय स्थानों में हुई है, मीन्स जो कल्पना किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कल्पना तो उसकी होती है ना जो हमने कभी न कभी, तो कहीं न कहीं देख रखी हो, तो कल्पना किया जा सकता है। और जो हमने कभी देखा ही नहीं, जो हमने कभी सुना ही नहीं, तो ये तो अकल्पनीय हुआ ना। तो वो उन सारी चीज़ों को भी कैसे कैसे ये सारी चीज़ें घट रही हैं, अलग अलग चीज़ें, ये सारी चीज़ें विज्ञान विषय में पढ़े जाते हैं। समुद्र के भीतर का दृश्य कितना मनमोहक है, अगर हम ये देख रहे हैं तो। ये मछलियाँ हैं, ये छोटे छोटे पौधे हैं जो कि पानी के अंदर है, जमीन पर हम देखते हैं, ये पर पानी के अंदर है। और ये पौधे कितने छोटे हैं, कितने प्यारे, और कितने रंग बिरंगे हैं, लाल हैं, पिंक हैं, गुलाबी मतलब। और ये मछलियाँ भी हम तो देखते हैं काले, देखते हैं और उजले देखते हैं मछलियाँ, पर यहाँ तो पीले भी मछलियाँ हैं, क्या बात हो रही है। और सूर्य का प्रकाश, इतना मनमोहक चीज़ें। और ये क्या हो गई, दाहिनी ओर हम देख रहे हैं तो ये हो गई मंदाकिनी, आकाश गंगा, ये हो गई आकाश गंगा, कितनी प्यारी लग रही हैं, क्या है ये सब, कितनी रोचक लग रही हैं, कितनी अकल्पनीय लग रही हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिग्सा पहेली जैसा है। जिग्सा पहेली जो कितनी प्यारी पहेलियाँ होती हैं, जो कि बहुत ही रोचक रोचक तरह के बनाए जाते हैं नाम ऐसे। और विज्ञान एक व्यापक और जिग्सा पहेली जैसे है, जैसे कि ना
इसमें बहुत सारी रहस्य हैं। आप ऐसे ही नहीं सुलझा पाओगे। थोड़ा थोड़े और जानो और जानो। अगर और जान गए तो फिर लगता है कि और जानो, उसके तह तक जानो, उसे जानते ही रहें, ऐसा लगता है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज, जी हाँ, प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि एक टुकड़ा भी जोड़ देती है, एक नई खोज से इस पहेली का एक टुकड़ा जोड़ देती है। कितनी अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि यहाँ पे आकर समाप्त हो जाएंगी, यहाँ पर आके रुक जाएंगी। नहीं, नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। नए खोज, नए विकास, नई चीज़ों को जानना, परखना, देखना, उसके बारे में और जानना, ख्वाहिश करना उन सारी चीज़ों को और जानने की प्रति। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः क्या होते हैं? प्रायः मीन्स होते हैं अक्सर, या फिर समझ सकते हैं जनरली, या फिर आम तौर पर। ठीक है, ठीक है, अक्सर समझिएगा। यहाँ पे नई खोजें अक्सर मीन्स प्रायः मीन्स अक्सर, आमतौर पर विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है, क्योंकि विश्व तो बहुत बड़ी है। जहाँ हम घर पे रहते वो हमारे घर बड़े हैं, जो फिर हमारे गांव है वो गांव भी बहुत ही बड़ी है। पर क्या विश्व यहीं तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, वो इससे तो कितनी गुना बड़ा है, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जहाँ के हमारे गांव हैं, हमारे घर हैं, जितने ही बड़े हैं हमारे घर, उसके बारे में ही जानने में, उसके घर के अंदर की चीज़ों को ही जानने में, घर पे खेत खलिहान और से जो चीज़ें फसलें उगाई जा रही हैं, बगल में जो पौधे गमले हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, ये सारे घर से लेकर के बाहर के पूरे विश्व तक के जंगल तक का, और बहुत सारी चीज़ें, खाना कैसे आसानी से बनाई जा सकती हैं और कितनी अच्छी लग सकती हैं, क्या क्या मसाले डालने से कितनी अच्छी लग सकती है हमारी जीवा को, हमारे मुख को, कि कैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो और क्या तालमेल है इनका। कभी ज़्यादा डाल देने से भी ख़राब होते हैं वो वह एक अच्छी चीज़, और कम डाल देने से भी ख़राब उतनी अच्छी नहीं लगती। पर एक सही मात्रा में डाल देने से वो बहुत अच्छी लगती हैं। ये कैसे हो सकती है, मतलब क्या है ये सारी चीज़ें। तो आइए फिर से और हम जानते हैं इन सबों के बारे में। नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे, जी बिल्कुल, जैसे जैसे ना आप ये पुस्तक पढ़ेंगे ना, क्या होगा, आपको जानकारी महसूस होगा, जिज्ञासा महसूस होगा कि और चीज़ें जाने हम। सही बात। आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। ओहो, कि ये कैसे हो गया भाई, क्या बात है, ऐसे भी होते हैं जी जनाब, बिल्कुल ऐसे होते हैं क्या, हम हमें तो भरोसा ना हो रहा, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। आप कई नए नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगी, विचार करने पे आपको विवश कर देगी कि व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है। और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक मीन्स रोज, हर दिन, ओके, रोज जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई
खोज करेंगे तो क्या होगा? जब हम लोग नई नई खोज करेंगे तो चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि हमारे कंफर्टेबल, जो कि आराम की ज़िंदगी भी हो सकती है, और कितनी अच्छी ज़िंदगी हो सकती है, कितनी खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है चीज़ों को जान लेने में। चीज़ें को ये जान लेने में कि अगर हमारे घरों में अगर सब्जियां जो बन रही हैं, आलू गोभी की सब्जियां बन रही हैं, तो उसमें एक अलग तरह का एक कुछ डाल दिया जाएगा पौधे का, कुछ तोड़ करके, तो कितना अच्छा लग सकता है। धनिया, धनिया डाल देने से क्या स्वाद आ जाता है। क्या बात है, कितनी रोचक चीज़ें हैं कि धनिया डाल देने से सब्जी कितनी अच्छी हो जाती है। पर क्या ये सही है? और ये अगर कि एक और भी चीज़ें डाल देते हैं तो फिर कैसी हो जाती है। एक पत्ता डाल देते हैं, उससे सब्जी का खराब हो जाता है। वो नीम के पत्ते होते हैं, खराब हो जाते हैं, सब सारा सब्जी खराब हो सकते हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें कि क्या हो रही है, चीज़ें कैसी हो रही हैं, कितनी अच्छी लगती हैं। आइए इस यात्रा को एक दूसरे से जुड़े, क्या खोज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तब हमें यह समझ आने लगेगा लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं ब्रदर। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं, मीन्स आइए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपनी पृथ्वी से। अपनी पृथ्वी से इस यात्रा को आरंभ करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर लाइफ है, जिस पर कोई इंसान है या फिर कोई ऐसा जानवर है जो कि वो अपना कुछ मूवमेंट शो करता है, हिल डुल सकता है अपने आप। उसे समझ है चीज़ों को कि क्या सही है उसके शरीर के लिए, उसके वातावरण के लिए। लोगों को समझ है, इमोशंस हैं, दूसरे के प्रति समझ रखना कि किसी को ठेस पहुंच सकता है हमारी बातों से, या फिर ये सारे काम करने से किसी को क्या ही हो सकते। जीवन है हमारे यहाँ, पर बाकी जो हैं मरकरी हैं हमारे ग्रह पर, उन पे भी जीवन नहीं है। बुध हैं, उस पे जीवन नहीं है। मरकरी मतलब तो बुध ही होते वैसे शायद, मरकरी प्लेनेट, ओके, बुध ग्रह, ओके। तो बहुत सारे हैं, जुपिटर हो गए, सैटर्न हो गए, बृहस्पति हो गए, यूरेनस हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये क्या हैं? ये क्या है, उन पे क्या जीवन संभव है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ग्रह, पृथ्वी ग्रह पर ही जीवन है। कितनी अच्छी बातें हैं कि, और उस पृथ्वी जीवन पर हम हिस्सेदार, हम उस पर हमें इस मौका मिला, इस ग्रह पर आने का मौका मिला, हम लोग रह सकते हैं। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। विविधता मीन्स डाइवर्सिटी है, मीन्स चीज़ें अलग अलग है, बहुत ही अलग अलग हैं। पौधे और जंतु, ओके, जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सकें। अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे जो स्कॉर्पियंस होते हैं, जो बहुत सारे ना बिच्छू होते हैं, स्कॉर्पियंस मीन्स ना बिच्छू होते हैं। तो बहुत सारे जो बिच्छू होते हैं ना, जो बहुत ही जहरीले होते हैं, जो कि डिजर्ट्स में पाए जाते हैं, जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं, पर ठंडी इलाकों में नहीं पाए जाते हैं वो बिच्छू। और चीज़ें कैसी ना बहुत ही अलग अलग हैं कि ठंडी जगह है हमारे यहाँ, हमारे जगह गर्म जगह है, हमारे यहाँ वर्षा ऋतु की जगह है, हमारे यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, हमारे यहाँ लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे कीट हैं और फतंगी हैं, ये सारी चीज़ें हैं बहुत। तो कितनी देखने में ऐसा रोचक बनाता है इस ग्रह को। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। जी हाँ, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि हमें ही तो रहना है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है।
पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली इली कैटरपिलर ओके कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, कैसे छोटे पौधे से कितना बड़े वृक्ष तक बन जाते हैं, सफ़र बड़े होते हैं। पौधे जब वो छोटे थे तो पहले वो बीज थे तो अंकुर होने के बाद और बढ़ते हैं, एक छोटे पौधे का निर्माण लेते हैं। वो छोटे पौधे बड़े होते होते इतने बड़े हो जाते हैं कि वो एक वृक्ष अब कहला जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं। तो क्या हुआ, कितनी रोचक चीज़ें हैं। और कोई एक गाय का बछड़ा कितना छोटा से बड़े होते हैं, कितने प्यारे हो जाते हैं। और कैसे कोई इल्ली जो कैटरपिलर से एक तितली बनती हैं, कैसे हो पाती हैं, कितनी अद्भुत चीज़ें हैं हमारे यहाँ। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि मीन्स विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल, क्योंकि भारत बहुत ही बड़ी देश है, उतनी भी बड़ी देश नहीं है सही कहें तो। अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि सबसे बड़ा ज़मीन किसके पास है, तो वो है रशिया कंट्री के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। फिर कनाडा हो गई, उसके बाद फिर और से चाइना हो गई, फिर वैसे वैसे है, ठीक है। पर भारत भी ना ऐसा सतवां डॉन पे शायद आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कितना बड़ा एरिया है भारत का, बहुत ही ज़्यादा, और कितने ज़्यादा पर्यावरण है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। ये मन को ना भा लेता है, मन को रिझा लेता है हमारे यहाँ के, क्योंकि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोगों का खान पान है, लोगों का रहन सहन है। ये देखने में कितना रोचक लगता है। और अलग अलग बोल चाल की भाषाएं हैं, विविध विविध प्रकार की। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान हैं, खाने में कितने अच्छे भी लगते हैं ये पकवान। कभी पुआ खा रहे हैं, कभी मालपुआ खा रहे हैं, कभी शिमला मिर्च की सब्जियां खा रहे हैं, कभी पराठे खा रहे हैं, कभी समोसे खा रहे हैं, कभी ठेपले खा रहे हैं, कभी कभी डोसा खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं। कितने स्वादिष्ट पकवान हैं और कितने अलग अलग तरह के हैं, और उनको बनाने के विशिष्ट विधियाँ हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, जिससे और भी अच्छा निखर करके एक खाने का सामान बन जाते हैं ना। ये सब किससे बनते हैं? हाँ, वो कैसे बनते हैं? वो अनाज से बनते हैं, अलग अलग चीज़ों को मिश्रण से बनते हैं। हम इससे कैसे पता करेंगे? ये हम लोग और ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। विज्ञान से पता करते हैं। विज्ञान से पता करते हैं क्या? विज्ञान बस विषय हो गया। जो हम कार्य करते हैं पता करने का, वो विज्ञान विषय में आते हैं। ओके, और आगे की चीज़ें पढ़ते हैं हम यहाँ से ही अब आगे इस तरफ। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। केवल मात्र भोजन हमारे लिए जीवन यापन करने के लिए, जीने के लिए सिर्फ भोजन मात्र सेवन करने से नहीं हो सकती है, क्योंकि जो ये हमारा जो बॉडी बनी हुई है, जो हमारा शरीर बना हुआ है, जो अगर किसी भी जानवर का जो शरीर बना हुआ है, वो भी लोग भी खाते हैं और पानी भी पीते हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं करते हैं, वो लोग पानी भी पीते हैं, जल का सेवन भी करते हैं, भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है
जी हाँ, कितनी आनंददायक पदार्थ हैं। जब खाना खा लेते हैं उसके बाद कुछ समय के बाद पानी पीते हैं, जो कि पाचन क्रिया को और और बढ़ाने का, ऐसा पाचन क्रिया को ज़्यादा इफ़ेक्टिव मीन्स ज़्यादा असर करती हैं और कितनी अच्छी भी लगती हैं पानी पीने में, मीठी सी। क्या आप कभी बारिश में दौड़े? जी हाँ, पक्का दौड़े ही होंगे। बारिश के पानी और दौड़े नहीं, क्या बात, दौड़े ही होंगे, बिल्कुल दौड़े होंगे। दौड़े होगे, भागे होगे और कूदे भी हैं, हाँ? कूदे भी हैं। नहर में कूद गए, तालाब में कूद गए, छोटे से कुछ भी है, जैसे कि गड्ढे में कूद कूद गए, उससे छपाक छपाक कर रहे हो। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है भाई? भाई ये बारिश क्यों ही होती है? हाँ हाँ भाई, क्यों ही होती है बारिश? और बारिश क्यों ही होती है? पर ठीक, अच्छा बारिश क्यों ही होती है? और भाई बारिश कैसे होता है भाई? बारिश से होता कैसा? हर समय बारिश क्यों नहीं हो रहा? और हो भी रहा तो कैसे हो रहा भाई? ये भी तो जानना है। क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? जी हाँ, हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर जो हैं, वो क्या करते हैं कि ना, पानी को ना बर्फ बना देते हैं। वो पानी को इतना ठंडे कर देते हैं, इतना ठंडी कर देते हैं कि वो पानी जम जाती हैं। और हमारे घरों में जो गैस स्टोव है, जिस पर अगर हम सस्पेन में पानी धर देते हैं या फिर किसी भी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में हम पानी धर देते हैं और स्टोव ऐसा जलाते हैं, गर्म करते हैं उस पानी को, तो गर्म बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सिर्फ गर्म ही तक नहीं होती है, वो उबलने तक लगती हैं। क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है आनंद हमें। ठंडी में गर्म पानी का इस्तेमाल करने में बहुत आनंद आता है, और गर्मियों में ठंडी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। गर्मियों में गर्म मिल जाए तो कितना वैसा थोड़ा हो जाता है कि कैसा भाई, पिया जा सकता है। ठंडी मिलती है तो वो कितना गले को आराम मिला, कितना चैन मिला, ऐसे हो जाता है। हम गरम और ठंडे को कैसे समझते हैं? ठीक है, कैसे समझते हैं? टच करके, देख करके, महसूस कर करके। यस, चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है या ज्ञात करना यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। मीन्स ये बहुत ही जरूरी है। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे पास कुर्सियां हैं, हमारे पास पिलोज़ हैं, हमारे पास दीवारें हैं जिन पे घड़ियाँ टंगी हुई हैं, हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास पेन्स हैं। ये कितनी अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं हमारे इर्द गिर्द आसपास। जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, और वो आखिरकार आते कैसे हैं, वो बनते कैसे हैं? वो बनते तो हैं, हमें तो पता कैसे बनते हैं। वो बनते हैं बांसों से, वो बनते हैं लकड़ियों से, वो बनते हैं वो कागज़ के पन्ने। तभी तो कहते हैं आप जो लिखते हो कागज़, उसे बचा बचा कर लिखें, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि आप आपकी इन पेज बनने के लिए कितने लकड़ियों का इस्तेमाल किए गए हैं, कितने पेड़ कटे होंगे। तो हमें थोड़ा ऐसा ना, ऐसा ध्यान देकर चलना पड़ेगा, हमें व्यर्थ भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, ठीक है जी। किस कागज़ पर हम लिखते हैं? धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हाँ,
हम और रेस्टमोन बॉक्स भी तो है। हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला, चाय पीने का प्याला, कॉफ़ी पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? आंसर है हाँ, ये अवश्य अलग अलग पदार्थों से बनी हुई हैं, विभिन्न विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? पृथक करते हैं मतलब अलग करते हैं। समझ में आ रहा है? आ तो रहा होगा। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्वान, विद्वान मीन्स मौजूद, ये विद्वान नहीं लिखा हुआ, विद के बाद वान नहीं है, यहाँ पे विद के साथ मान है। विद्वान मीन्स प्रेजेंट, मीन्स मौजूद है, मीन्स है, अभी मौजूदगी में है। इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी अंत, जैसे सवाल ना खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ये प्रश्न आते ही जा रहे हैं, प्रश्न पूछते ही जा रहे हैं, अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? जी हाँ, सिर्फ हम लोग अब पृथ्वी तक ही सीमित क्यों रहें? हालांकि पृथ्वी का पूरी चीज़ों के बारे में जाने अभी भी नहीं है, पर फिर भी सिर्फ हम पृथ्वी तक ही सीमित क्यों रहेंगे? हम चंदा देखते हैं उसे भी तो जानना है, जो हम बुद्ध देखते हैं उसे भी तो जानना है थोड़ा थोड़ा, जो ये आकाश गंगा है उसे भी तो थोड़ा जानना है, जो स्टार्स हैं उसे भी तो जानना है थोड़ा, ये जो सूर्य हैं जो हमें ऊर्जा देती हैं, उसकी सनरी लाइट से हमें प्रकाश मिलती हैं, वो प्रकाश हमारे शरीर पे पड़ती हैं तो ऊर्जा देते हैं। कितना कैसी चीज़ें हैं, हमें और भी तो जानना है पृथ्वी के अलावा और भी चीज़ों के बारे में। और हालांकि एक इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे तो जो जो सूर्य हैं वो भी एक स्टार हैं। तो ओके, तो जितने भी स्टार हैं तो जो सबसे नियर वाले जो स्टार हैं ना पृथ्वी के, वो स्टार का नाम है सूर्य। ओके, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पति की संरचना, पति पति चाहे चाहे आपको किसी पति की संरचना के बारे में जानना हो या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं। भाई ये कौन सी पति है? पति परमेश्वर वाला पति, कौन सा वाला पति है तो? अच्छा फिर से पढ़ लेते हैं। चाहे आपको किसी पति की संरचना के बारे में जानना हो या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती है, कैसे ये गति में रह सकती हैं और कैसे चलती हैं ये, या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं। इस पुस्तक का प्रत्येक मीन्स हर एक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, संभवतः ये संभावना है कि आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी प्रश्न पैदा करने वाली हैं कि हम लोग पानी पीते हैं तो अच्छा महसूस कैसे करते हैं? ऐसा क्या हो जाता है मेरे बॉडी के कि अगर फिर हम खाना खाने के बाद कुछ समय के बाद जो पानी पीने का वैसा होता है तो ऐसा क्यों दिल करता है कि पानी पिएं, पानी पीने को ऐसा क्यों दिल करता है? क्यों करता है भाई ऐसा, और क्यों ज़रूरी है?
और ना ही करेंगे तो क्या ही हो जाएंगे आप, वैसे ना अनकॉन्शियस हो जाओगे, गिर जाओगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएंगे, आपके शरीर में पानी नहीं रहेंगे ना, तो आप मूर्छित हो जाएंगे और आप गिर जाएंगे, क्योंकि आप में पानी नहीं है। और पानी की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, और या फिर दूसरे जानवरों को भी पानी की, हर हर जानवर पानी पीते हैं, तो हर किसी को पानी चाहिए होते हैं। वैसे संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। जी हाँ, चाहे यहाँ पे क्या है, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े से बॉक्स से ब्लू में लिखे हुए हैं, हम स्वयं ओके अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम अपने प्रश्नों को, इस हमारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं हम स्वयं। हम ये कर सकते हैं कि हम अपने बड़े बड़े हमसे बड़े जो हैं उनसे पूछेंगे, उनसे हम जानकारी इकट्ठा करेंगे कि ऐसा क्यों ही होते हैं, ये आप पानी ज़मीन के अंदर कैसे होती हैं, और जो कि हैंड पंप से आते हैं, जो कि कुएं से आते हैं, ये जो बोरिंग करते हैं, तो अब जो पहले होते थे कि 20 फीट नीचे पानी रहते थे, पर वो अब क्या हो गया है कि 250 फीट नीचे जा रहे हैं, 210 फीट नीचे जा रहे हैं, या 180 फीट नीचे जा रहे हैं तो पानी आते हैं। ये ऐसा कैसे हो रहा, और नीचे क्या पानी का खजाना है क्या, ये सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। अगर हम फिर हमें किताबें पढ़कर ये जान सकते हैं, और फिर हम अपने बड़े से जान सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं हम अपने बड़ों से या पूछ कर उनसे, और हम ये चीज़ें और देखते हैं। चाहे अपने ध्यान न दिया हो फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ढूंढते रहे होंगे। जैसे कि जब आपने अपने कंघी को बार बार ऐसे फेरते थे, कंघी को अपने बालों में बार बार फेरते थे, और बगल में छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे और उसके पास लाए थे, तो क्या हो गए, वो आकर मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह चिपकने लग जाते थे वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हमारे कंघियों से। और जब हम बार बार वापस प्लास्टिक की जो कंघी थी उससे हम लगड़ते थे, तो कैसे, तो इन सारी कुछ चीज़ों को हम लोग जान गए क्यों कैसे हो रहे हैं ये, कि ये थोड़े साइंस में और आगे चल के पढ़े जाएंगे, आपको बता दी जाएंगे, ये थोड़े कंडक्शन होते हैं वैसा, थोड़ा ऐसा और भी चीज़ें लिखना बंद कर देता है, क्या हो गया, जैसे कि हाँ, यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, चाहे आपने ध्यान न दिया हो फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपको सोचना है क्या करेंगे। पर आइए अब आगे भी पढ़ते हैं, क्योंकि उसके आगे के जानकारी दे दिया गया है, उसका उत्तर आगे ही है। आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी, इसीलिए ये जो पेन है, ये जो कलम है ना, लिखना ऐसा बंद हो गई, इसी के कारण ऐसा हो सकता है। क्यों, बिल्कुल बिल्कुल से, परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि अनुमान सही था, ओके, एक मिनट, तब आप इस अनुमान का परीक्षण खोल कर क्या 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 स्याही समाप्त हो गई होगी, तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे कि सच्ची में हमारे स्याही खत्म हो गए हैं हमारे कलम के। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि जी स्याही समाप्त नहीं हुई है,
तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः ना स्याही सूख गई है भाई, इसीलिए ना ये जो कलम है ना हमारी चल नहीं रही है, इससे हम लिख नहीं पा रहे हैं। जो लिख रहे हैं स्याही उस पे उग नहीं रहे हैं हमारे कागज़ों पे, पन्नों पे। इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है और कुछ ज़्यादा नहीं कार्य करता। विज्ञान ऐसे ही काम करता है वास्तव में। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है कि आप उस समय वैज्ञानिक बन चुके हैं कि भाई अब देखते हैं ऐसा क्यों बंद हो गया जी हमारा पेन। तो आप उस समय के लिए वैज्ञानिक बन गए हैं। कैसे बंद हो गया? ओके, रिफिल देखते हैं। ओह, रिफिल ख़त्म हो गया। ओके, रिफिल ख़त्म हो गई है, इसलिए यह कलम जो है लिख नहीं पा रही हैं, स्याही और आ नहीं रही हैं, गिर नहीं रहे हैं। या फिर देखते हैं कि स्याही तो है पर लगता है ना जम सी गई है स्याही, तो इसीलिए ये नहीं हो पा रही है। तो इस स्याही को जमने नहीं देना चाहिए था हमें। या फिर जो भी हैं ज़्यादा समय से रखे हुए थे मेरे घरों में और इस्तेमाल में नहीं आने के कारण स्याही जम चुके हैं और हम इसे लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो आप उस समय की वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1 मतलब 1.1 में आइए सोचिए और लिखें। क्रियाकलाप मीन्स एक्टिविटीज, मतलब आप क्रिया कर रहे हैं, मतलब आप कार्य कर रहे हैं। वो क्या कार्य हैं वो आइए देखते हैं। एक ऐसे ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। तो आपने लिख दीजिए कि अगर आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जब आप क्या कर सकते हैं, कि आप जब अपने पेंसिल को अपने कटर से, जो शार्पनर से जब आप छीलने लगते हैं और देखते हैं कि ये छिल नहीं पा रही है, तो ये हम लोग जानने लगते हैं कि भाई ये छिल क्यों नहीं पा रही है। पहले तो ये काम सही कर रही थी, अब ये छिल क्यों नहीं पा रही है। तो उस समय के लिए आप वैज्ञानिक अप्रो कर रहे हैं, मतलब कि आप वैज्ञानिक हैं उस समय के लिए। आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि ये पहले तो ठीक चल रही थी, अभी क्या खराब होगी। और ये आप ये देख रहे हैं, फिर आप ये पाते हैं फलस्वरूप, ओह इसमें तो पहले से ही और सारे कट भरे हुए हैं, इसीलिए हमारा पेंसिल का मुख अंदर तक जा ही नहीं पा रहा। और उस जो शार्प, जो बहुत ही जो जो नुकीले हैं उससे छिल ही नहीं पा रहे हैं इस वजह से। और दूसरे ये भी हो सकता है कि उस समय तो वो शार्प हो गए हैं, पर कुछ ही महीनों बाद ये देखा जा रहा है कि भाई शार्प तो थे, अब फिर से क्यों शार्प तो थे उस समय, लेकिन उस समय भरा हुआ था इसलिए छिल नहीं पा रहे हैं। फिर 5-6 महीने बाद क्या हो रहा है कि वही जो शार्पनर है, वही शार्पनर अब फिर से छिल नहीं पा रही है। पर क्या देखते हैं अब इसका मुख भी ठीक है, वो भरा हुआ भी नहीं है। तो अब क्या हो गया है, अब उसमें ना थोड़ा जंग सी लग गई है, तो ना उसका वैसा भूथर हो चुकी है, तो वो छिल नहीं पा रही है, अब वो शार्पनेस गायब हो गई है। इस कारण से ऐसा हो गया है। ये भी हम दे सकते हैं। आपने किन चरणों का पालन किया? बहुत सारे चरणों का पालन किए भाई, ऐसा क्या बात है। अब बता तो दिए हमने कि पहले बंद हो चुके थे, मतलब कि हमारा पेंसिल छिल नहीं पा रहा था, हमारा शार्पनर, हमारे जो क, जो कटल होते हैं, क्या कहते हैं, कटल कहते हैं,
शार्पनर जो होते हैं वो नहीं कर पाते थे, तो वो देखें कि वैसे थे कि पहले से भरे हुए थे, इसीलिए वो मेरा पेंसिल अंदर पूरा जा ही नहीं रहा था और वो छिल नहीं पा रहे थे। और दूसरे ये कि फिर उसके बाद जंग लग गए थे, तो वो हमने देख नहीं पाए। और तीसरे ये भी हो सकते थे कि उसके मुख ज़्यादा बड़े हो जाने के कारण पेंसिल में वैसे सटीक वैसा बन नहीं रहा था जिससे छील छिल नहीं सकते थे। ऐसे भी कर सकते हैं। विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, मीन्स प्रोसेस है, का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? हाँ हाँ, वो कौन से चरण है वो जिन्हें अनुपालन कर सकते हैं? सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। जी हाँ। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं कि क्या है इसका उत्तर। उत्तर तो मिल गया, तो ऐसे आए थे उत्तर। ओहो, खुद पर हंसी आ रही है कि हमने कैसी गलत गलत चीज़ों से किए थे इस उत्तर को पाने के लिए प्रयत्न, और वो सारे विफल हो भी गए थे और होना भी चाहिए थे, क्योंकि इन सारी चीज़ों से व्यर्थ ही थे, उन सारी चीज़ों से व्यर्थ ही थे। इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। अवलोकन मीन्स वैसे ना हम लोग बार बार ऐसे ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं कि ऐसे ना हम लोग जानकारी ऐसा बार बार देखने से या फिर हमें वैसा ऑब्जर्व किए, वैसा हमने देखा है, वैसा हमने देखा तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद हम परिणामों की वैसे फलस्वरूप क्या आते हैं, परिणामों का विश्लेषण करने का मीन्स उस पर और बात करने का, उस पर और ज़्यादा मंथन करने का और सोचने का करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम सोच लें कि हमारे घरों में जो खाने बनते हैं, चावल बनते हैं, वो अगर तसले में बनते हैं तो वो जो समय लेते हैं, दो इंसान अगर 4 इंसान के खाने बनने में, तसले में चावल बनने में, चावल सिर्फ भोजन के नाम पर अभी सिर्फ चावल लेते हैं, तो उसे बनने में 4 इंसान का समय लगते हैं 35 मिनट। और उसी जगह पर अगर तसले को हटा कर कुकर में अगर हम ऐसा प्रेशर कुकर में चावल डाल करके उसी 4 आदमी के लिए उतनी ही अनाज पकाए जाते हैं, तो 35 मिनट ना लग करके वैसे थोड़ी कम समय 25 मिनट में ही, 20 मिनट में ही पक कर तैयार हो जाते हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि और ये किसने इजाद किया ये सारी चीज़ें, और कैसे आपने बना दिया, ये सारा वैज्ञानिक तरीके हैं, ये सारा वैज्ञानिक है। मीन्स ये सारा विज्ञान के अंदर आता है, नई नई चीज़ों का सोचना, नई नई चीज़ें बनाना। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? हाँ, वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। जी हाँ, कार्य करता है। हमें ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, वैज्ञानिक वही है जो कि
लैबोरेटरीज में काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक वही हैं जो कि इसरो में काम कर रहे हों। नहीं, आप भी वैज्ञानिक हैं। आप भी चीज़ों का अगर इजाद कर रहे हैं, आप भी चीज़ों को उत्सुकता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, उत्सुकता से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक हैं, आप भी विज्ञान के अंदर विषय में, आप भी विज्ञान के विषय में अंदर हैं, घुसे हुए हैं और जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं और जानकारियों से और चीज़ों को फलस्वरूप उसके उत्तर पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? ये भी हो सकता है। साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा भाई कैसे निकली। क्या इसका ना छूछी खराब है या फिर कहीं से लीकेज हो रहा है हवा का। ये जो ट्यूब है वो कहीं से फटी हुई है, कहीं पे कील गड़ गई हो, पिन गड़ गई हो इसमें, तो वो भी ऐसा है। वो भी वैज्ञानिक ही विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। हवा कहाँ से बाहर निकल गई, जो कि वो क्या है, साइकिल की मरम्मत करने वाले सोच रहा है, वो जो कि ऐसा कोशिश कर रहा है इस बात को जानने के लिए कि कहाँ से निकली है, इस बारे में जाने। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति मीन्स इलेक्ट्रीशियन, जो जो विद्युत ठीक करता है वो होते हैं इलेक्ट्रीशियन। ओके, करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है आखिर। कहीं तो जो वायर्स हैं, जो तार हैं, उसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कहीं जो स्विच है उसमें तो कोई ऐसा कोई तार तो छूटा हुआ नहीं है, कहीं तो कट पीस तो नहीं है, या फिर जो मेन लाइन आई है उसके उसमें फिर उसके बाद अर्थिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या अर्थिंग तो जल नहीं गया? क्या अर्थिंग किसी ने उखाड़ तो नहीं दिया तांबा बेचने को खाते? क्या ही हो सकती है इनकी संभावना। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में? ये भी जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं। सही बात है। जैसे कि जो चीज़ें अगर हमें नहीं पता हो और उन चीज़ों को बारे में जानकारी प्राप्त करने में हम लोग लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं कि उन सारी चीज़ों को जान लें, ये कैसे हुई, ये कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो आप ये वैज्ञानिक विधि का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप विज्ञान को ही, विज्ञान के संदर्भ, विज्ञान के अंदर में ही आप आ रहे हैं, चीज़ों को जानने में जुटे हुए हैं। क्रियाकलाप 1.2 मीन्स एक्टिविटीज नंबर 1.2 जिसमें आप कार्य कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहाँ कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। जी हाँ, ये हम ले सकते हैं खेती करना। कैसे कैसे आइए पहले खेती करना कैसे होते हैं। पहले हम लोग बीज बोते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये ज़रूरी कह रहे हैं, ये हमें कहना है कि ये नहीं है कि हम कभी भी बीज बोते हैं। एक समय होता है, एक ऋतु होती है, एक कंडीशन होता है, एक माहौल होता है, एक चीज़ें होती हैं, उस तरह की परिस्थितियाँ चाहिए होती हैं कि हम उस ज़मीन में बीज बोएं। और फिर ज़मीन में अगर हमने बीज बोए हैं तो उसे देखभाल करना भी होता है। हम यूं ही छोड़ कर नहीं जा सकते हैं कि हमने बीज बो दिए हैं,
फसल तो अपने आप हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होती हैं। आप लोग सारे जानते हैं, एक फसल को उत्पन्न करने में एक किसान, एक व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, उसकी कितनी देखभाल करता है, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कार्यों का अंजाम देता है। वो जब छोटे थे तो उसको देखभाल करते हैं, फिर उसमें पानी देते हैं, सिंचाई देते हैं, और उसे जब लगता है कि वो चीज़ें उसे कुछ पोटेशियम, कुछ उससे कुछ कार्बन, कुछ नाइट्रोजन की कमी हो रही है, तो खाद देकर उसे ऐसा बड़ा करती हैं। जैसे कि हम लोग कभी बीमार हो जाते हैं, तो हम लोग कभी हमें फीवर आ जाती हैं, तो पैरासीटामोल खा लेते हैं। उसी तरह पौधे अगर ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं तो उसे यूरिया दिया जाता है, या फिर फसल खराब, फिर और बड़े होकर के फसल खराब होने लगते हैं, कुछ पत्ते सड़ने लगते हैं, कीट पतंगे खाने लगती हैं। तो कीट पतंगों को हटाने के लिए कुछ अलग अलग तरह के चीज़ों का छिड़काव करते हैं उस पर, कि वैसे हट जाएं। फिर जा कर के अंत में उसकी कटाई होती है, फिर उसकी अनाज की, फिर जो भी होती हैं, फिर हमारे घरों में उन अनाजों का इस्तेमाल होते हैं खाने को लेकर के। तो ये सारे हो गए, ये जो हमने बता दिए दैनिक जीवन की ऐसी वैज्ञानिक विधि, क्योंकि ये ऐसी ही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हमें बहुत ही चीज़ों का समझना होता है, उचित उचित कार्यों को करना होता है, एक फसल को बढ़ावा ऐसा बड़ा करने में। तो ये सारी विधियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को, क्योंकि कह रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि ये वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ही सारे कुछ आते हैं। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती हैं? जी हाँ, आती हैं, जहाँ हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम सभी एक जैसे कि कभी आप अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर रहे हो, आपको कहीं जाना है, तो आप अपने पूरे घर को बंद करना है, तो गेट को लगाना होता है। तो जो गेट बंद करना होता है, तो कभी कभी बहुत आवाज़ भी करता है। फिर हम लोग सोचने लगते हैं, भाई ये आवाज़ क्यों हो रही है? तो फिर पता चलता है, ओहो, इसमें ना वो जो ऐसा लुब्रिकेशन है ना, वो थोड़ा वैसा कम हो चुकी है। उसमें तो थोड़ा ऐसा ग्रीस डाल सकते हैं, या फिर ऑयली सब्सटेंस ऑयल्स डाल सकते हैं, तो ठीक हो जाती हैं वो उसका समस्या जो आवाज़ कर रही थी। जो जो लोहे की लगी हुई थी पत्ती, वो उससे थोड़ा वैसा थी, तो उसे ठीक हो जाती है। तो ये हम लोग हर समय दैनिक जीवन में, मीन्स हर दिन रोज़मर्रा के जीवन में वैज्ञानिक विधि का ही प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पे लिखा हुआ है अनुप्रयोग करते हैं, जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं का हल करने एवं ब्रह्मांड के अनुप्रयोग, मीन्स उसका प्रयोग है, विधियों का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मीन्स शायद होता होगा कि प्रयोग करना, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा थोड़ा। अनुप्रयोग करते हैं, जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल हल करने हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना, ये देखना आस पड़ोस में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, अवलोकन करना सर्वोपरि है। वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। सर्वोपरि है मीन्स सर्वोपरि, सबसे परि, सर्वोपरि,
सर्वोपरि है मीन्स सबसे ऊंचा है। क्या वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। पता नहीं क्या हो रहा है सर्वोपरि, हमें तो अभी ज्ञात नहीं है, पर आपने गूगल कर लेना है, जान जाएंगे आप। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं। सर्वोपरि मीन्स उसे प्रथम स्थान देना है, ऐसा जानने को लेकर के। जी हाँ, जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए मीन्स याद रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है। यह संसार वस्तुओं का भंडार है। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं जंगल है, कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं बर्फ है, तो कहीं सिर्फ बारिश है, तो कहीं सिर्फ पानी है, तो कहीं अंटार्कटिका में सिर्फ पानी है, कहीं बहुत ही ठंडे प्रदेश है, कहीं सिर्फ घास है, कहीं सिर्फ बंजर जमीन है। स्मरण रखिए कि यह संसार, यह पूरी दुनिया वस्तुओं का एक भंडार है, जहाँ चेयर्स हैं, कुर्सियाँ हैं, मेज हैं, टेबल्स हैं, फर्श हैं, टाइल्स हैं, पंखे हैं, पर्दे हैं, बेडशीट हैं, तकियाएँ हैं, पिलोज हैं, ये सारे। तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखें कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है, मीन्स रिमेन्स है, जिन्हें अभी हमने खोजा भी नहीं है। क्रियाकलाप 1.3। आइए तीसरा एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं, मीन्स कार्य का ऐसा पढ़ाई करते हैं। आइए विचार करें और लिखें भी। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई ये क्यों होती है यार, कि हम साइकिल चलाते हैं तो बहुत जब तेज में होते हैं ना, तो मेरा जो क्या है कि वो जो अ, चैन है वो गिर जाती है। भाई क्यों हो जाती है यार, तो पता चलता है कि ना वो लूज हो चुकी है, बहुत समय से आप इस्तेमाल कर रहे हो साइकिल को, तो ना वो लूज हो चुकी है, वो थोड़ी तन चुकी है। तो ना वो जो लोहे थे ना वो थोड़े थोड़े तन चुके हैं, थोड़े थोड़े करके हर अथी में, एक यूनिट में, एक इकाई में बढ़ते बढ़ते थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और ज़्यादा रफ्तार, ज़्यादा गति में होते हैं, तो ना वो आपके चैन ना उतर जाते हैं आपके साइकिल का। ऐसे है। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि वह यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे। जी पूछ लिए अभी हमने और जवाब भी दे दिए। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार खोजेंगे, जी हम लोग खोजेंगे जैसा सवाल रहेगा उसी तरह का आंसर देने के लिए हम उसे खोजने का प्रयत्न करेंगे, और उतनी भी कोई पेचीदा नहीं है कि जिसे हमें खोजा नहीं जा सकता, उतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, खोज लेंगे। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। जी हाँ, क्योंकि वैज्ञानिक ये जो बहुत सारी जो वैज्ञानिक खोजें जो होती हैं, जो वैज्ञानिक लोग, जो स्पेशलिस्ट, वो लोग जो होते हैं वैज्ञानिक, क्योंकि वो लोग सब मिल के करते हैं ऐसा। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं, अथवा उनकी लिखे हुए किताबों का अध्ययन करके किसी किसी फलस्वरूप या फिर किसी मोड़ पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसीलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच, बिना किसी मन में संकोच लिए हुए, बिना किसी दुविधा लिए हुए उनकी सहायता मांगिए कि भाई देखो ना, ये भाई हमसे तो नहीं हो रही है, तुम्हें पता हो तो तुम बताओ भाई। एक दोस्त नहीं बताएगा फिर, या फिर एक दोस्त सोच रहा होगा तो एक और दोस्त उससे पूछ लो, क्या वो जानेगा, और तीनों दोस्त मिलके बताएं, 4 दोस्त, 5 दोस्त, 6 दोस्त, 10 दोस्त मिलकर सोचे कि कैसे हो रहा है, इसे जाने। साथ मिलकर खोजना सदैव मीन्स
ऑलवेज मीन्स हर समय, मतलब हमेशा ऐसा होता है। सदैव मीन्स हमेशा, हमेशा अधिक आनंददायक होता है, हमेशा ये उत्साहपूर्ण भी होता है, आनंददायक भी होता है कि ये देखने में कि वाह ये कैसे हो रही हैं चीज़ें। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों की उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे, क्योंकि और भी आने वाली कक्षाएं हैं। ये अंत नहीं होने वाली हैं ये कक्षाएं। 7वीं आएंगी, 8वीं कक्षा आएंगी, 9वीं आएंगी, 10वीं आएंगी, 11वीं आएंगी, 12वीं आएंगे, और उससे भी और ज़्यादा कक्षाएं भी आएंगी। तो ये अभी अंत नहीं है। चिंता ना करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं, अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे, उससे भी आगे। जिस प्रकार या फिर जिस उससे भी आगे आप विज्ञान की यात्रा पर निकले रह सकते हैं। ये देखें, ये बच्चे कौन से हैं, ये बारिश के मौसम, ये बारिश के दिनों में ये घर से बाहर निकल चुके हैं और मस्ती कर रहे हैं, सारे खेल कूद रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमयी खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें और खोज करते रहें, काम करते रहें। ब्रह्मांड की अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। कीप आस्किंग क्वेश्चन। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा, रोमांचक मीन्स हैरत अंगेज, जो चीज़ हमें अपनी आंखों पे भरोसा भी नहीं हो रही है कि क्या ये ऐसी हो सकती थी, क्या बात है कि ये ऐसी भी हो सकती थी, ये रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं। आइए इसे आरंभ करें, आइए इसे शुरू करें, आइए इसे स्टार्ट करें। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं ब्लू वाले डब्बे में। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। कितनी अच्छी बातें कह दी गई है यहाँ पर कि अगर आपको बुद्धिमान होना है, अगर आपको बहुत ही मस्तिष्क को ज़्यादा सर्वोच्च मीन्स बहुत ही उच्चतम बनाना है, तो आपको सवाल पूछना है। आपको सवाल पूछ कर क्या होते हैं, सवाल पूछने से वो इंसान जवाब अगर दे पाएगा तो उससे हम लोग सीखते हैं, और जब हम लोग सीखते हैं तो उससे हमारा विकास होता है, जिस विकास से हम चीज़ें और आसान कर सकते हैं, अलग अलग बीमारियों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इलाज निकाल सकते हैं। अगर कभी जैसे कि कोई बात कभी नहीं, पहले के ज़माने में कोई बात करने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करते थे, या फिर जो दूर दराज के लोग हैं उन्हें बहुत परेशानी होती थी बात एक दूसरे से किए हुए, क्योंकि वो 5-5 6-6 महीने दूर रहते थे, तो वो बात ही नहीं करते थे, एक दूसरे से बिन बात किए हुए रहते थे। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने फिर प्रश्न पूछा हम अपने टीचर से, वो टीचर फिर बताएं कि आप वैसे एटमॉस्फेयर में सेटेलाइट डाल सकते हो। सेटेलाइट से चीज़ें ऐसे होती हैं कि ये जो सेटेलाइट कैसे होते हैं, ये बने हुए तो होते हैं कॉपर से, एल्युमिनियम के, स्टील से, जो कि फ्लोट करते हैं, वो स्पेस में होते हैं, जो कि वो एक दूसरे से फ्लोट करते हैं मोशन में, जिसको डायरेक्शन दे दिए जाते हैं, ऐसे मूव करते हैं। उसके बाद से आप एक फिर मोबाइल का इजाद हो गया, मोबाइल बन गया, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई तुरंत भर में आसानी से पूर्वक किसी से बात कर सकता है, एक कोने से दूसरे कोने तक। बस अब एक कहानी समाप्त हुई। टिल देन बाय, सी यू सून, बाय बाय।